जय हिंद, वंदे मातरम। कल जब से हमारे देश में 41 मजदूरों को खदान से बाहर निकाला गया है, तब से हर किसी के जहन में यही सवाल है कि आखिर ये रैट होल माइनिंग क्या है। क्या होता है ये चूहे की तरह एक माइन में घुस जाना और माइनिंग करके बाहर निकल कर आ जाना। इस वीडियो में हम लोग इसी बारे में बात करेंगे। दरअसल टनल में फंसे मजदूरों को जब शाम को बाहर निकालने की खबर आई, तब पूरे देश में ही एक खुशी की लहर दौड़ गई। वर्ल्ड मीडिया इसके बारे में बात करने लगा। एनडीआरएफ की टीम पाइप के जरिए मजदूरों तक पहुंची, अंदर स्ट्रेचर भी लेके गए और वहां से एक एक करके मजदूरों को बाहर निकाला गया। इस बड़ी कामयाबी का क्रेडिट एक तरीके से रैट होल माइनर्स को भी जाता है। इन्होंने मशीन से ज्यादा तेजी से खुदाई कर मैन्युअली ही बहुत बड़ी सफलता हासिल कर ली। दरअसल रैट होल माइनिंग में खुदाई करने वाले मजदूर कोयला या खनिज निकालने के लिए सकरे बिलों के जरिए अंदर जाते हैं। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, ये तकनीक चूहों के बिल खोदने की तरह काम करती है। इसमें माइनिंग करने वाले लोग 4 फीट खुदाई करके ऐसे गड्ढों में घुसते हैं जहां एक इंसान के ही जाने की जगह होती है। जैसे जैसे गड्ढा गहरा होता जाता है, वे बांस की सीढ़ी और रस्सियों के सहारे अंदर जाते जाते हैं और फिर कोयला निकालते हैं। मेघालय में इस तरीके से बहुत ज्यादा माइनिंग किया करती थी, लेकिन जल्द ही इसके खतरे सामने आने लगे। माइनर्स बिना किसी सेफ्टी उपकरण के ही नीचे जाने लगे। अगर बारिश का मौसम हो तो गड्ढों में कई बार पानी भी भर जाता और श्रमिक फंस जाता। साइड कटिंग मेथड में श्रमिक पहाड़ी ढलने से सुरंगों की खुदाई करते जब तक कि अंदर उन्हें कोयले की परत ना मिल जाती। मेघालय की पहाड़ियों में ये 2 मीटर जितनी दूरी पर हो जाता था। दूसरा तरीका ज्यादा मेहनत वाला और उतना ही खतरनाक भी था, जिसमें कि वर्टिकली खुदाई होती थी। क्योंकि सुरंग का साइज छोटा होता था, तो इसमें जाने के लिए कई बार महिलाओं, यहां तक कि छोटे बच्चों के काम को भी लिया जाता था। वे घुटनों के बल भीतर रेंग कर कोयला निकालने का काम करते थे। इनके खतरों को देखते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इस प्रैक्टिस पर पाबंदी लगा दी और अब कोई भी वैध माइन इस तरह का काम नहीं करती। एनजीटी ने साफ कहा कि यह तरीका ना तो प्रैक्टिकल है और ना ही सेफ है। रैट माइनिंग तब भी चलती रही और बहुतों की मौत हुई। साल 2018 में इसी वजह से 15 श्रमिक गड्ढे में फंस गए और तब 2 महीने चले रेस्क्यू अभियान में 2 मृत श्रमिक ही निकल सके थे। साल 2022 में मेघालय हाईकोर्ट ने जांच में पाया कि रैट होल माइनिंग अब भी जारी है। यहाँ सुरंग के भीतर मशीन के पार्ट्स टूट रहे हैं या फंस रहे हैं। बारिश का भी डर है। अगर एक बार सुरंग में पानी भरने लगा तो वापसी का रास्ता आसान नहीं होता। मजदूर भीतर से सिरदर्द और उल्टियों की शिकायत भी करने लगे, जो कि ऑक्सीजन कम होने का संकेत होती है। और यही वजह रही कि रैट होल माइनिंग को भी आजमाने का फैसला लिया गया। इस काम में 3 चरणों को होना था। एक व्यक्ति खुदाई करता, दूसरा मलबा जमा करता और तीसरा उसे बाहर निकालता। बेहद मेहनत और जोखिम वाले इस काम में खतरे को कम करने के लिए बहुत से इंतजाम किए गए थे। ऑक्सीजन के लिए ब्लोअर्स को लगाया गया था ताकि कड़ी मेहनत कर रहे मजदूरों को सांस लेने में बिल्कुल भी परेशानी न हो। ये भले ही हम कह सकते हैं कि एक गैर कानूनी तरीका है, लेकिन देखिए आपको कहीं ना कहीं इन सभी लोगों को रेट तो देना पड़ेगा, क्योंकि जो आखिरी का 5 मीटर का फासला बचा था ना, वो आखिरी का 5 मिनट का फासला काफी ज्यादा हो चुका था और इतना ज्यादा हो चुका था कि किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये फासला पूरा होगा कैसे। ऐसे में ये रैट होल माइनर्स ही काम आए, जिन्होंने कि अपनी जान को जोखिम में डालकर इतना बड़ा काम करके दिया। क्या कहना है आप लोग इस बारे में? कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।